एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त और का प्यारा सा होस्ट आरजे शार्दुल भट्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो होने वाला है हमारा अल्पना मैम के साथ। एंड बुलाते हैं उन्हें। आज हम लोग इमिग्रेटिंग पेरेंटिंग के ऊपर एक टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। मैम आ भी गई हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? I am good. How are you? आई एम फैंटास्टिक ऑलवेज। That's good. That's good. So, are we all ready? Yeah, we are already and just I wanted to मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा अपनी को होस्ट को। देन वी Yes. स्टार्ट द सेशन। Sure. Yes. Yes. अब इनका नाम है एडवोकेट वैष्णवी जी, नाम इनका है। Okay. एंड मैम इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ की आप रहने वाली है इंडिया में, Mm-hmm. वहाँ की ये भी वहीं की रहने वाली है। Oh wow, that's nice. Hi Vaishnavi. Hello, ma'am. How are I'm you? good. So Shardul, with your permission, can I ask her like how are you in Marathi? So Vaishnavi, कशी आहेस? मस्त एकदम. तुम्ही सांगा, तुम्ही कशा आहेत? मी मजेत. खूप मिस करत असाल मराठी लँग्वेज आणि इकडचं सर्व आहे ना? A lot. Shardul is trying to decode, right, Shardul? Yeah, I little bit, think little bit. Yeah, she just asked me that if I'm missing talking in Marathi a lot. I understand this actually. That is the reason Good. मैंने ये चीज पहले सोची थी कि ये होने वाली है। Yes. दो मराठी मिलेंगे, मराठी में बात नहीं करेंगे, मतलब क्या है? सही बात है। एग्जैक्टली आई वाज आल्सो मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड थी जब मुझे शार्दुल ने बताया दैट यू आर रियली एक्साइटेड टू टॉक इन मराठी। तो मैंने सोचा दैट्स रियली ग्रेट दैट मतलब जब दो लोग ऐसे मिलते हैं तो बहुत मतलब ऐसे घर वाली फीलिंग आती है। तो Yeah. So thank you so much, ma'am, for joining us, and it's our honor to have you here today in our discussion. Thank you so much. My pleasure. Thanks to both of you for having me here, and it is like one of the topics which is very close to my heart because I live it. I mean, I have lived it, and I'm living it on everyday basis. So yeah, I'm all ready. Yeah. मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड मैं पहले बताना चाहूंगा कि वैष्णवी मैम हमारे साथ पहले भी आ चुकी है। मैंने मैम के साथ 1.5 साल पहले सेशन किया था ऑन द लाइव जर्नी ऑफ वॉइस ओवर इंडस्ट्री, एंड मैम ने वहां पर बताया था थोड़ा सा अपने बारे में। तो ये सेकंड टाइम है। इट इज अ गुड, मतलब मैम दोबारा स्क्रीनशॉट करके बहुत मजा आ रहा है। काफी मतलब एक लॉन्ग ब्रेक के बाद। होम कमिंग फॉर मैम। Oh yes, Yeah, very right. true. I mean, I have been away from this Insta live and all काफी लंबे टाइम से। तो आज जब मैंने क्रिएटिव शेयर किया and my friends were like, wow, इतने लंबे गैप के बाद you are again going live. I was like, yeah, live sessions are always interesting. That's great. So I'm the keepers of the kingdom, the heroes ignotum. Our media partner is Media Hives. Our PR partner is also a Media Hives. Our YouTube partner is Brand Papa. Our portal partner is IV24, and our designer is Manas Udhani. He is also a co-founder of Heroes Ignotum. And 3 years back, जैसे आपको पता है कि लाइव सीरीज स्टार्ट हुई थी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इस लाइव का चेंजमेंट हुआ एंड ये लाइव धीरे धीरे लोगों की इंस्टा लाइव जर्नी के बाद टॉपिक्स के ऊपर आया। फिर काफी सारी चीजें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। लाइक दिस ईयर स्टार्टेड विद द इनिशिएटिव ऑफ आरजेज, ऑल आरजे इन वन फ्रेम विद आरजे शार्दुल भट्ट। एंड मैम ये सीरीज भी काफी अच्छी हिट हुई थी। लाइक 10 एपिसोड्स मैंने किए थे डिफरेंट स्टेट्स के आरजे के साथ। तो इट इज अ लॉन्ग स्टोरी एंड आपके साथ एक नया टॉपिक, आज एक नई डिस्कशन, लेकिन फील वही आ रही है बिकॉज यू आर आवर ओल्ड गेस्ट। सो बहुत मजा आने वाला है। जी मैम, one person from joining us, she's also from Bombay. She's one of my good friend. Okay. She's name is Aditi. Okay. Hi Aditi. Thank you for joining. So my first question is that why every Indian and everyone wanted to go to foreign? Okay, that's okay. So I would say
that the purpose and the reason behind anyone going to out of India can be different. Like, you know, it depends on the category or the area they are connected to. Like, it may be a student who wants to go for further studies, और उसका भी reason ये हो सकता है that the student may think that whichever course he or she is doing, उसके ज़्यादा prospects outside India हैं, या उसके ज़्यादा अच्छी universities outside India हैं, या कोर्स करने के बाद जॉब prospects outside India ज़्यादा अच्छे हैं. Second can be a person who is working, so they are going maybe on a project, like on a business trip. Now, why they may say yes, they may say no. Maybe because जब आपका global experience आपके resume में add हो जाता है, और जब उस global experience के साथ जब वो वापस इंडिया जाएंगे तो उनकी खुद की market value बढ़ जाती है. They have upper hand in terms of salary negotiation. At the same time, there are people who love to travel, who love to explore different culture, who love to gain more confidence. और खास करके अगर कोई बैचलर है तो उसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं होती है. they can go, they can get the vibes of new culture, they can see if they are fitting there or if they are fitting in India. That is reason. Third category है जिसमें I fall, like the spouses who go after getting married. So that's how I came to the USA. Now there I don't have a choice that should I be going or should I not. But yeah, most of the time I feel these are the different reasons why people want to go out. But when talking about the youth, then I feel, okay, I mean, it may be different for different people, but what I have seen from talking to different people is they feel more opportunities, professionalism, and possibilities and opportunities to learn new things is more. Because see, when you are coming outside India, आप एक चीज को गोल को लेके आते हो यहाँ पे, आप पढ़ रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद में पूरा टाइम आपके खुद का है. So you can use that time in your personal and self development, and that is very beneficial आज के उसमें. Other than whatever your area of working is, if you have those add-ons, they are like add-ons to your personal resume. So that's what I feel about it. Okay. Okay, मैम, so एक मिनट, सॉरी मैम. मैम मैं पास ऑन करूंगा क्वेश्चन वैष्णवी मैम को. आपको जो पूछना है, यू कैन गो विद दैट. Yeah, Vaishnavi. okay, so related to this question, so how it is different means यहाँ का कल्चर अलग होता है, वहाँ का कल्चर अलग होता है, यहाँ का हमारा रहन सहन अलग होता है, वहाँ का अलग होता है. So what are those difficulties or challenges they face when they shift from here to there, and how they conquer such means challenges? Okay, so let me answer that first part of your question, that because things are very different, I mean, both the cultures are equally rich. हर किसी को अपना culture बहुत प्यारा होता है. And you know, even I get very nostalgic today also, when it's been almost 17 years I am in the USA. Whenever I hear Jana Gana Mana, I don't know, I get very nostalgic. ये चीज कभी इंडिया में नहीं हुई, लेकिन यहाँ होने के बाद whenever I'm just hearing it, it just makes me feel very emotional. So that bond that we share, because you know, roots तो वहीं पे है ना, चाहे कितने भी साल से आप यहाँ रह रहे हो. But when we are coming to USA or to any other country outside India, things are very different for sure. क्योंकि रहन सहन में अंतर है, खान पान में अंतर है, लोगों के बिहेवियर में अंतर है, लोगों के पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड, their lifestyle, everything is different. But that's where it comes to your own perspective, your own attitude, how much you are welcoming that change in your life, keeping your roots intact. And that's what, you know, I try to do, or I guess most of Indians or immigrants, they try to do. Because see, that's where we can pass on those things. If you are a parent, then we can pass on those values to our kids only when you yourself have that respect for your culture. अभी अब जब मैं यहाँ पे आई, शुरुआत में things were very different. लेकिन at the same time, what I have seen, what I have experienced, people are very welcoming here, Vaishnavi. I mean, they are ready to accept you, accept your culture. They have so much of curiosity.
क्योंकि जैसे इंडिया में रह के आउटसाइड यूएसए का मोस्टली हमें क्या दिखता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखता है, या जैसे करण जौहर की मूवीज में हमें न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स दिखती हैं, यू नो, स्काई स्क्रेपर्स, फ्लाईओवर्स. दैट इज नॉट जस्ट व्हाट यूएसए इज ऑल अबाउट. इट इज मच मोर देन दैट. सेम थिंग जो यहाँ पे जो अमेरिकन है उनको इंडिया जो दिखता है, व्हाट दे नो इज मुंबई. उसके आगे उनको पता ही नहीं है कुछ भी. और मुंबई की भी बहुत डिफरेंट पिक्चर उनको पता है फ्रॉम द इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्लम डॉग जो मूवी थी. Exactly. I mean they relate like that. But now things have changed thanks to the satellite, thanks to this television that now, you know, अभी लोग देखने लगे हैं, movies देखते हैं. So I was surprised. We went to Shreya Ghoshal's concert. Many were non-Indians there. I mean, that shows that, you know, she is a global, she's a brand in herself. I mean, Shreya Ghoshal के बारे में बात करने की तो जरूरत ही नहीं है. She's like exceptional. But you know, that's what it is. So everything boils down to your perspective and your attitude and how open you are to accept that change in your life. क्योंकि अगर आप पकड़ के रहोगे ना that you know, मैं तो जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, सी आपके अंदर का इंडियन कोई नहीं ले रहा है. If you come to my house, we eat dal chawal roti sabji. I make puran pori on Holi. Then I make gudachi pori on Makar Sankranti. Everything Wow. I'm following, everything. I do haldi kumkum. But yeah, outside my house, it's not India. But again, there is the family, the second family that we create with our Asian community, with our friends. That becomes our second family when our family is not near us. So that's how it is. I mean, that thing has always helped me so far. Even when I'm living far away, yes, I miss my parents, I miss my relatives. On occasions like Diwali, I feel like, you know, that there is nothing happening much. But luckily, we are in Houston, and Houston is a very vibrant city. Garba nights and everything is happening here. So it's up to you, आपको उसका कितना part होना है और आपको कितना ज़्यादा उसमें अंदर उसको absorb करना है. Glad to hear that, ma'am. Yeah, that's... So, ma'am, And what was my that third question second is part? I guess I missed the yes, second part of Vaishnavi's question. yes, yes. So, ma'am, Um, yes, I will ask that later. Okay, sure. Yes. okay. So we go on the third question. As an immigrant parent, आप भी जैसे आपने बताया भी थोड़ी देर पहले कि आप वहां गए, तो how you feel, मतलब आप वहां पर गए तो what are the problems you faced? So I would call myself really blessed and fortunate, Shardul, that I didn't face any major problems here. The only, I would call it a problem, but only restriction that I had for a couple of years was my visa restriction, that it wasn't allowing me to work. But luckily abhi wo sab bhi sort out ho gaya hai. So I'm in the field where I want to be. But you know, again, that silver lining, that's where I said the perspective and the attitude matters. That after finishing up my studies, I never thought of that I'll not work and work for an indefinite period of time. But yeah, that was the reality when I came to the USA. Abhi laws ko I cannot change. But what else I can do to make that in my favor was exploring my hobbies even more deeper. That's how I landed up into writing and content creation and voiceover, and that's how Shardul interviewed me. So the silver lining of that H4 or the dependent visa was I was able to explore my hobbies, and I was able to see that other side, जो शायद मैं नहीं कर पाती अगर मैं immediately यहाँ पे आके job start मैंने किया होता. So that was the only thing that I still feel bad about कि अगर मेरे पास उतने साल पीछे के जो मैं नहीं काम कर पाई, तो शायद मेरे रिज्यूमे में उतना कॉर्पोरेट या व्हाटएवर काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस शायद ऐड हो जाता, जो अभी मेरा पिछले साल से लीगली ऐड हुआ है. In terms of the US work experience, in terms of writing experience, yeah, it has been there. 9 years was a very golden period which I enjoyed a lot. But yeah, other than that, I don't think I have faced any major challenge that I couldn't handle. Yeah. मैम आप बोल सकते हैं. Go with the flow. Okay. So, ma'am, my next question is, as an immigrant parent means, आप
मतलब वहां पे अपने यू हैव टू ब्यूटीफुल किड्स दैट, तो आप उनको वहां पे मतलब बड़ा कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ से तो काफी मतलब अलग रहेगा। मतलब वहां पे जैसे वी यूज टू मीन्स हम उनको आरती में शामिल करते हैं, मंदिर भेजते हैं, या फिर मराठी में बोलते हैं ना, संध्याकाळी शुभम करोती मना नंतर अभ्यासाला बसा। सो ये सारा चीज वहां पे जैसे फ्रेंड्स के साथ रहने के बाद या फिर उनके मतलब पेरेंट्स के साथ रहने के बाद कुछ चीजें उन्हें इन्फ्लुएंस करती है। जैसे किड्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी नए चीजों से या फिर नए चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब अगर आपको, आप तो डेफिनेटली अपने दिल में वो जो आपका एक इंडिया है, आपका जो भारत है वो जिंदा रख रहे हो, तो वो वाली फीलिंग आप अपने अपने बच्चों के अंदर कैसे मतलब मतलब फील कराते हो, या फिर आई नो मतलब आप सो Yeah, हाउ yeah, यू yeah, हैंडल yeah. I'm getting what you're saying. Yeah, I know it's a beautiful question, Vaishnavi. And see, what I feel that a parent जो है वो ना एक what do you call that, कुम्हार होता है, right? हाँ So कुम्हार का कैसा होता है, मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी होती है. Whichever way the kumhar wants to shape that घड़ा, the kumhar can do it, right? A parent is just like that kumhar. मतलब बच्चे are literally, they are like clay. They are so flexible, obviously till a certain age. और अगर आपने उस certain age तक उनको जिस तरह से आपने मोल्ड कर दिया, उनका बेस वैसे पक्का हो गया. And as you said, I have one boy and one girl. I call them my mixed doubles. So I'm very, very blessed in that way as well, that whatever I'm trying to pass on to them, yes, questions aate hain on my way, but I don't think those questions are coming because they are raised here. शायद वो आज की generation is वैसी है that they ask lot of questions. हमें अगर पेरेंट्स ने बोला, as you said, that रात को शुभम करोती कह के ही पढ़ाई करने, they will ask why should we do that? So it's my job to tell them a reason that why they should do that, and that's very true. So they will ask me questions, totally fine. I tell them, you ask me as many questions as you want, but there is a difference between curiosity and disrespect. Just don't cross that line. There will be openness. You can talk to me on any topic. Like my daughter is teenage right now. She's in 10th grade and my son is 2nd grader. So it's a different type of questions come on my way on different age groups. But I am again lucky, but I feel that when parents are doing things at the home, kids will see that. अभी जैसे अभी दिवाली आएगी, right? So शाम को, if I know now my daughter will not say, okay, मुझे ना एक पार्टी में जाना है, or I don't want to attend this आरती. लक्ष्मी पूजन है, so लक्ष्मी पूजन है. You have to be at home. Now when she will see कि okay, I and Baba are doing all the prepared work when I'm making all the Diwalis of Farar. So Diwalis of Farar is Shardul, basically the snacks that we make. So if I'm making all that, so it itself creates the Diwali vibes. And when she is seeing, okay, I is making all these things, that means it's preparing for Diwali. When I is making Rangoli and all. So we will do, and that's where that Indian community comes in picture, what we have created here. So it's a collective festival. और luckily आजकल schools में Diwali is one of the popular festivals. Even schools को भी पता है कि दिवाली है. So they decorate the school with diyas and they make diya projects and everything at school. Now coming to sometimes, yes, there are few arguments that why should I do that? ऐसा थोड़ी है कि तुमने बोला इसलिए हम करेंगे, या बाकी के तो पेरेंट्स नहीं बोलते हैं why you are doing that thing. But again, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि वो देख रहे हैं उन चीजों को. हर चीजें हमें उनकी मानने की जरूरत नहीं है. Sometimes we should get the upper hand, that because I'm your parent, you should say yes to everything. But yeah, उनको reason समझाओ, उनको जो कुछ भी आपका main, don't say that इंडिया में ऐसा होता है इसलिए हम करेंगे. Understand their situation as well, that they cannot visualize the thing what you are trying to tell them. They are not in India. They are also in that एक ऐसे एक नाव है, इधर इंडिया है, इंडियन वैल्यूज हैं, और इधर अमेरिका है, and then as you said that they get influence from friends.
8-9 घंटे वो अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो वो इम्बाइब करके आते हैं. हमें काफी अनयूजुअल चीजें देखने को मिलती हैं. But again, how open you are in talking and how comfortable they are in coming to you with any kind of questions, that makes the whole thing easy. And my daughter is learning world history in 10th grade. I feel so good when she tells me that, today we learned about Indian culture और यहाँ पे एक चीज गलत थी, so I corrected my teacher. I feel good. And then, we go to Chinmay Mission. Chinmay Mission is like a Sunday school. Chinmay Mission, they learn about Indian culture. We used to, I used to volunteer at this HSS. We call it Hindu Swayam Sevak Sangh, which is known as Shakha in India. Yeah, so I used to teach there Bal Gokulam. So it's boiled down to a lot of chote efforts that we do on daily basis. Nothing a big deal. I mean, thoda sa extra effort lagta hai. Maintaining our language at home, like we all speak in Marathi at home. So like my daughter speaks in Hindi, Marathi and English, or same as with my son. So we all talk in Marathi at home. English aati hai idhar udhar that I can control, but yeah, most of the time it's Marathi. So when they go to India, वो ऐसे उनके मुंह से वो अजीब टाइप वाली हिंदी या मराठी नहीं आती है. समझ में आती है वो क्या बोलते हैं. एक्सेंट वाली हिंदी या मराठी नहीं आती. Yeah. That's really great, ma'am. Thanks. मैम मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसा आपने अभी तक बताया, आई हैट्स ऑफ यू फॉर दैट. एंड मैं जैसे कहते हैं ना मैम, जय हिंद करके धन्यवाद करता हूँ आपको कि मैम लिटरली फॉर इट कि लाइक आप वहां पर हैं एंड आपने इंडिया को वहां पर जिंदा रखा है. और नॉट दैट इंडिया, आपने जो प्रोस्पेक्टिव एंड जो मॉरल वैल्यूज अपने बच्चों के अंदर अब तक एज आपने रखी हैं, इट वाज सो ब्यूटीफुल. मतलब ये मैम देख के बहुत खुशी होती है एंड लिटरली हैप्पी फॉर इट. एंड जैसा कि थैंक यू जी, एंड जैसा कि आपने बताया ना मैम कि जैसे इंडिया को लोग किस प्रोस्पेक्टिव देखते हैं. मैम मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स से बात करी है, तो एक्चुअली में मैम द फॉरेनर्स क्यूरियोसिटी उनके अंदर के लेवल की इतनी ज्यादा हाई रहती है इस टाइम कि उनको इंडिया के बारे में जानना है. व्हाट इज द इंडिया एक्चुअली डूइंग, इंडिया के कल्चर कैसे है, कैसा है. तो वो बहुत देख के बहुत प्राउड फील होता है चीजों के लिए. यू नो व्हाट शार्दुल, अभी डे बिफोर यस्टरडे फेसबुक पे एक यहाँ पे मिडिल स्कूल है, सो उस स्कूल की एक टीचर है, उसके काफी ऑब्वियसली अभी एशियन कम्युनिटी ज्यादा है, तो स्कूल में भी एशियन कम्युनिटी है. शी पोस्टेड वन पोस्ट आस्किंग फॉर सजेशंस फ्रॉम इंडियन पेरेंट्स. वो ये बोल रही है कि लास्ट ईयर मैंने दिवाली, मेरे क्लास में काफी बच्चे हैं जो इंडिया से हैं, और अगर ये लोग हैलोवीन, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई वांट टू गिव समथिंग टू माय किड्स ऑन दिवाली. सो कैन यू ऑल सजेस्ट कि क्लास में मैं ऐसा क्या करूं कि हमें वो दिवाली की वाइब्स आए. तो मतलब मे बी टीचर को गूगल से पढ़ के थोड़ा बहुत पता होगा, बट शी डिडंट नो कि कौन से स्टोर्स में जाके उसको चीजें लेनी चाहिए, विच आर लाइक क्योंकि नाउ शी इज एवरीथिंग शी इज डूइंग फ्रॉम हर पॉकेट, तो वो थोड़ा बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए. So we all, kind of gave her suggestions that, तुम इस तरह से decorate कर सकते हो, you can put like marigold के garlands, just put. Instantly it gives the Diwali feel. You can put tea lit candles in your room, and maybe you can get those mini samosas or something. But it was so nice of her, that gesture itself, that the teacher is thinking that I should do something for my kids on Diwali. So, I mean, yeah, that's true. They're very curious to know about the culture. That's really commendable. Yeah. Yes, ma'am, I wanted to share one thing. One of my friend from Brazil. So like we मतलब हम लोग में मिले थे like in a lockdown periods, like 2020 ending में मिला था जब मैंने लाइव सीरीज स्टार्ट की थी. And the whole band is coming for get together in a COVID time to do a live session with me. And this was a bless for me, ma'am, कि from till now to till 2023 is going on, he still remember everything. Wow. एंड अभी मैम थोड़े दिन पहले हमारी बात हो रही थी, तो उसने बताया कि लाइक शार्दुल, यू रिमेम्बर दैट ये चीजें हमने करी थी. हमने कहा एंड ही स्टिल रिमेम्बर अबाउट दैट वन थिंग आई टोल्ड अबाउट माय कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग. ही स्टिल रिमेम्बर दैट एंड वी स्टिल टॉकिंग. और ही वांटेड टू नो मोर अबाउट माय कल्चर, एंड आई आल्सो क्यूरियस अबाउट कि हाउ इन द ब्राजील हाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, कैसा हमारा फेस्टिवल्स होते हैं. एंड वो मुझे हर एक बार बताता है. मैम, वी आर इन द सेम एज ग्रुप एंड वी एंजॉयिंग ईच अदर कंपनी.
That's very nice. Yeah, it's always good to know. Just expands your. हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, लेकिन इतना कुछ है जो हमें नहीं पता है. And it बिल्कुल just नहीं पता change your way of looking at Exactly, things. or even social media makes it very easy for us to understand and to learn all these things. Means, Right. even when we scroll our Instagram feed, हम बहुत सारे रील्स ऐसे देखते हैं कि वो वहाँ के बारे में हमें बताते हैं, यहाँ के बारे में भी बताते हैं, यहाँ के बारे में जो उनकी क्यूरियोसिटी होती है, या फिर यहाँ के जो डांस स्टेप्स होते हैं, डांस मूव्स होते हैं, डांस के फॉर्म्स होते हैं, वो सीखने की कैसे कोशिश करते हैं. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल जो मतलब यहाँ के बारे में इंटरेस्टेड है और यहाँ के लोग वहाँ के बारे में इंटरेस्टेड है. सो वो जो हेल्पिंग नेचर है उन मतलब दोनों के बीच में, दैट्स रियली ग्रेट. Yeah. सो ये देख के That's बहुत true. अच्छा लगता है. Yeah. No, that's true. मैम माय फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट कि आप अपने तरफ से क्या कन्वे करना चाहेंगे मैसेज फॉर एवरीवन हु इज लिविंग इन यूएसए, इन इंडिया और एनीवेयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ बीइंग अ पेरेंट्स. आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे अपने साइड से? मे बी वो पॉसिबल Okay, डिफरेंट हो सकता है लोगों के parents. पर्सपेक्टिव से. Okay, so from a parent to a parent, it is just that it is not very, if you are sincere and you have that respect and love towards your culture, it is not very difficult to pass it on to your kids. Impossible तो बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, चैलेंजिंग है. मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है कि अरे इट्स अ केक वॉक. नो, इट इज नॉट अ केक वॉक. इसलिए क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ हियर. So things that we may have been taken for granted. जब अगर हम इंडिया में होते कि अब होली है, पता है, सबको पता है कि इस होली है, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है घर पे. उसके बाद अगर दशहरा है तो या होलिका दहन, मतलब दशहरे का वो जो दशहरा दहन क्या बोलते हैं, रावण दहन, वो होगा, रामलीला होगी. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन मच. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन मच अबाउट हु वाज राम, हु वाज रावण, या हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये सब. You have to do that everything here, but then do it. It's a chance. I feel it's a chance कि कभी कभी हम उन चीजों को जाके पढ़ते हैं. Even I do that, जो शायद मेरे questions थे, but they, because that whole Indian lifestyle was a part of our living, तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि जाके उसके बारे में हम ज्यादा पढ़ रहे हैं. लेकिन आज जब मुझे मेरे बच्चों को समझाना होता है, so I actually search कि मैं उनकी लेवल पे आके उनको कैसे वो चीज बता सकती हूँ. दैट हम जो नव दुर्गा है, जो नौ देवी है, वो कौन कौन सी है, उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट देवीज इन आवर लाइफ. देन व्हाई डू वी डू, अब जैसे वैष्णवी मस्ट बी नोइंग दैट इन महाराष्ट्र वी डू द शमी, द सोना ऑन दशहरा. But what is the importance? Why only that particular leaf? Why not any other leaf? So वो चीजें शायद पहले कि हाँ देते हैं तो हम भी देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं वो शायद मुझे नहीं पता था पहले. But when I have to explain it to my kids in a convincing way, I'll go and search for it. So मैं parents को ये बोलूंगी that don't think that we can't do it. We all can do it. और अगर आप seriously चाहते हो कि आपके बच्चों के अंदर वो इंडिया अलाइव रहे, सी आगे जाके ये उनकी चॉइस है कि उनको आगे उसका क्या करना है, लेकिन एटलीस्ट जब तक हम कर सकते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर टू इंस्टिल दोज वैल्यूज. It will just make their character and personality very strong. Don't think that they will get confused. They will never get confused. They are very smart. See, already they are handling two fronts. Being an immigrant or Asian American, they are kind of sailing through everything. It is not easy for them also. So don't just think कि मतलब हम ही सब कर रहे हैं. They are doing their part on a very, very great extent. So, hats off to them also for continuing and absorbing whatever we are giving it to them. So just have trust in you, have faith in you, have faith in your own upbringing. Then only you can give that upbringing to your kids. And try to keep them as much down to earth as they can. And that will help them a lot. क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि हम तो यूएस से आए हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है. Don't have that attitude come in them. Tell them from where they are coming, from where their parents are coming. Tell them what is the purpose, or they will never go wrong. I mean, I have seen that they will never go wrong. Kids, बच्चों की गलती नहीं होती है. हम लोग उनको ब्लेम करते हैं, वो सुनते ही नहीं है. I mean, how can they not सुनते हैं?
I mean, it's our job to make them convince. So convince them. So just have faith, make sincere efforts, and things will turn out the way you want them to be. Exactly, ma'am. Very well explained and very well said. सच में मतलब हमारे एफर्ट्स मैटर ज्यादा करते हैं और हमारे एफर्ट्स देख के ही फिर बच्चे सीखते हैं एफर्ट्स करना. Correct. So it's very important to mold them as we want और उनको उनकी स्पेस देना भी बहुत जरूरी होता है. So Yeah. thank you so much for explaining it well. Thanks. My pleasure. थैंक यू सो मच. एंड मैं पूछना चाहूंगा वैष्णवी दी से कि वैष्णवी मैम, क्या आप जो है आगे कोई और क्वेश्चन करना चाहेंगे कि वी रैप अप दिस सेशन? No, I don't have any questions. Just wanted to say thanks and appreciate your efforts that you are taking and जो भी चीजें आप कर रहे हैं और मैंने आपके पॉडकास्ट के भी बारे में बहुत सुना है एंड आई जस्ट सर्च ऑन गूगल एंड आई विल डेफिनेटली, मतलब झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि मैंने सुना है, बट आई विल डेफिनेटली गो एंड लिसन ईच एंड एवरी एपिसोड बिकॉज जो हेडिंग्स मैंने देखी है वहां पे, सो दैट हेडिंग्स वो मतलब just touched my heart really. And the name you gave, that Mother's Gurukul, just it really touched my heart. So definitely सबको बोलूंगी सुनने के लिए. And I really appreciate and admire your efforts that you are doing. And thank you so much for joining, ma'am. Thank you so much. Pleasure to have. Thanks. मैम, मैं ये बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, जैसे कि मैम ने कहा वैष्णवी मैम का. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑडियंस एंड वैष्णवी मैम जिन्होंने एज अ को-होस्ट मेरे सेशन को संभाला एंड बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन दी है. मैम, पहली बात तो हम बोलना चाहेंगे हैप्पी दशहरा आपको. शुभ दशहरा. शुभ दशहरा. यस जी. एंड मैम, आपको बताना चाहेंगे कि बेसिकली जो ये सब कुछ ताना बाना बुना गया था, ये 3 साल पहले एक बुक के फॉर्म में बुना गया था. जो ये बुक इस साल फाइनली रिलीज हो रही है एंड नवंबर मिड तक ये बुक मार्केट में आ जाएगी, जिसमें डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया. वी ट्राइंग टू अप्रिशिएट एवरी अनसंग हीरो फ्रॉम आवर लाइफ. लाइक अगर आप भी अपने बच्चों के लिए उनकी अनसंग हीरो हैं, मैम भी अपनी फील्ड के लिए उनकी अनसंग हीरो, एंड मैं भी अब बहुत लोगों के लिए नहीं लेकिन अपनी मदर के लिए अपना बेटा हूँ और उनके लिए कहीं ना कहीं मैं भी अपने बेटों के लिए अनसंग हीरो होऊंगा. पर्सपेक्टिव भी जनरेटेड. जी. एंड हमारा एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है एक नया कारवां. ये सॉन्ग भी हमने सारे इंडिया और हर एक इंसान को फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री और एनीवेयर ही इज डूइंग हिज जॉब, वी डेडिकेट दिस सॉन्ग एक नया कारवां, स्ट्रीमिंग ऑन ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. आप जाके सुन सकते हैं ईच एंड एवरीवन. एंड वैष्णवी मैम ने सुना है, मैम आपको कैसा लगा? मैं जानना चाहता हूँ पहले तो. Yeah, it's means extraordinary. I literally got the goosebumps when I listened the song. So बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल सॉन्ग है. मतलब जिसको भी मतलब इट्स लाइक कुछ कर दिखाना है, बस अब जो सपने देखे वो पूरे करने हैं. सो एज बैरियर नहीं है कोई उस सॉन्ग के लिए कि इन एज के लोगों ने ही वो सुनना चाहिए या फिर मतलब इट्स लाइक अ वेरी रिफ्रेशिंग सॉन्ग एंड very well done on the song. So I recommend all those who are listening us and ma'am also, please go and listen the song. It's very beautiful. Yeah, Shandul, why don't you drop the link of that song so that even the followers who are watching this session, they can also go and check. Give me 2 minutes. I will just copy a link and just drop. Yeah, because Shardula sent me the link. I mean, I'll be very honest. I didn't get time to listen to the song, but I didn't want to, listen to it in a rush. So, Abhi, now after listening to Vaishnavi's review, I will definitely go and listen it. Here is a link of Linktree. You can listen. Each and every platform is there. Amazon, Apple Music, JioSaavn, Spotify. Across the India, anyone can listen the song on Apple Music, on Spotify. And in India, there is anyone listen JioSaavn, Spotify, everyone. And
मैम ये बुक आ रही है, सॉन्ग भी आ चुका है, तो दिस इज अ मोटिवेशनल, मतलब जो हमने ट्राई किया है लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए। जस्ट रैप अप दिस सेशन इन 2 मिनट्स। मैं आप लोगों के लिए एक पोइट्री बनाना चाहता हूँ, एंड जो हमेशा मैं करता हूँ अपने सेशंस में। ओके जी। सो मैम आप लोग कुछ भी बताइए, मतलब आपको ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो आपकी तरफ से, दोनों लोगों को, या कोई वर्ड ऐसा जो आप दिन मतलब अपनी लाइफ में डेली यूज करते हो, या मराठी में कोई ऐसा वर्ड हो जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, उसका मीनिंग को बता दिए, आई कैन रिलेट इट। Okay, I like one word. I mean, it is very common actually. Marathi और हिंदी दोनों में ही common है. दृष्टिकोण. Just the way we say it is different in Marathi and Hindi. So दृष्टिकोण. Same goes for me. ओके, मतलब मैम, ओके दृष्टिकोण मैम इसका थोड़ा सा मतलब बताएंगी? It's our point of view. ओके, कि धरती के इस छोर से लेकर धरती के इस छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाना, और खुद को याद करके उसको खुद के अंदर जिंदा रखकर दूसरों को बताना, और अपने दृष्टिकोण से लोगों को कुछ सिखाना, और अपने पॉडकास्ट के थ्रू बताना, और फिर वापस आकर उसी दृष्टिकोण को अपने बच्चों के अंदर डालना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब वो कोई करके दिखलाता है तो वो स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवाता है, और जब वो बाहर उस चीज को अपने बच्चों के अंदर देखकर आगे बढ़ाता है, तो उसकी जिंदगी का वो मुकाम, वो सफलता की उस राह पे चला जाता है। दृष्टिकोण ही होता है जो हर इंसान को एक दूसरे से अलग बनाता है, पर एक दूसरे को साथ लेकर एक बंधन में बांधकर वो आगे उसको लेकर जाता है। और कुछ ऐसा ही करके दिखलाया है अल्पना मैम ने। वो दृष्टिकोण अपने बच्चों के अंदर डालकर हमें ये इस लाइव सेशन पे बताया है कि इस धरती से उस धरती तक जाना और उस चीज को अपने अंदर लेकर आना, ये बताया है। वाओ वैष्णवी मैम ने उस बात को ये समझाया है इस सेशन में आकर, मेरी भागीदारी बनाकर उन्होंने इस सेशन को सफल बनाया है। Awesome, शार्दुल. वाओ थैंक यू मैम। Yeah, I thought शार्दुल ने पहले से कोई पोएम लिख के रखी है और वो हमें सुनाने वाला है, but this was like amazing. He is very unpredictable and means very hardworking. Yes, that's very true. I agree with that. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, ma'am, we wrap up this session, and happy Shubh Dashera to everyone who is joining our session and later who is seeing our session. Have a blissful and wonderful day. Thank you, and Shubh Dashera to both of you and all the people who are watching and who will be watching it later. Thank you. Yes, thank you so much for having me. It was a wonderful conversation. Thank you so much, ma'am. Same here. Yeah. Oh, okay. All right. Bye. Bye, ma'am. Take care. Yeah. Same. Much, वैष्णवी मैम, आपने ज्वाइन किया सेशन को, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शार्दुल। सो जो एक नया कारवा सॉन्ग है उसको गाया है शाइन कौर ने, परमप्रीत सिंह जिनको लोग द वोकल सिंह के नाम से जानते हैं, और इसकी लिरिक्स को लिखा है पूर्णिमा मिश्रा ने। आप जाके चेक कर सकते हैं, एक नया कारवा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड वी विल बैक अगेन विद एन अमेजिंग सेशन।